हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट विद आरएस चैनल पर मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी लेके चल रहे हैं ताकि दोनों का सिलेबस साथ साथ कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में। इसके अलावा हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ज्वार भाटे की बात करें तो हम लोगों को इसके बारे में सामान्य जानकारी तो रहती है कि भाई समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं और समुद्र में जो लहरें गिरती हैं वो भाटा कहलाता है। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी हो गई। इसके अलावा हम लोग इसके आगे क्या प्रोसेस है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ज्वार भाटा। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ज्वार भाटा। तो दोस्तों, ज्वार भाटा को सबसे पहले अपन लोग सामान्य से समझते हैं, फिर इसके कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये है समुद्र। ठीक है, ये हो गई समुद्र की सतह। यहाँ से क्या हो गया, जो ये लहरें होती है ऊपर उठ रही है, ठीक है, और ये वापस नीचे गिर रही है। तो इन दोनों स्थिति में देखिए, ये जो लहरों का उठाव है ये क्या कहलाता है? ज्वार। ये जो लहरों का उठाव है ये ज्वार कहलाता है। जब ये लहर वापस यहाँ पर गिर रही है नीचे तो ये क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ये क्लियर हो गया। ज्वार और भाटा की स्थिति क्या होती है? ये समुद्री सतह है, समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। तो लहरों का जो उठाव होता है वो ज्वार कहलाता है, और वापिस जो लहरें गिरती है, लहर का उठना और गिरना क्या बोलते हैं? इसे भाटा बोलते हैं, इसे ज्वार बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये हो गई सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि भाई ज्वार और भाटा क्यों उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है। तो इसके कारणों की बात करते हैं पहले, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज्वार और भाटा उत्पन्न क्यों होता है, इसके क्या कारण है? इसका पहला कारण है सूर्य का आकर्षण बल। सबसे पहला कारण की बात करेंगे तो कौन सा कारण है? सूर्य का जो आकर्षण बल है ये कैसे लगता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कारणों को जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है चंद्रमा का आकर्षण बल। ठीक है, ये जो मुख्य बिंदु है इसके बारे में सबको पता होता है। अगर तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का क्या होता है? इसमें गुरुत्वाकर्षण का भी रोल होता है। और अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या आ गया? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन से जो बल उत्पन्न होता है ना, पृथ्वी के घूर्णन से, वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल है। तो इन चारों बल ये कैसे लग रहे हैं इसके बारे में हम लोग आगे ज्वार के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुख्य कारणों की बात करें तो ये दो मुख्य तो होते ही हैं। ठीक है, सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल, इसका भी रोल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का भी और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल का भी। ठीक है, ये हो गए प्रमुख कारण है भाई ज्वार का क्यों किस कारण से उत्पन्न होते हैं, ये हो गई बात। अब बात करते हैं ज्वार भाटे को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्वार भाटे के दो भाग होते हैं, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। उसका कुछ छोटा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर दोनों टाइप्स को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गई पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा की स्थिति है। अपन लोगों ने बात की कारणों में पृथ्वी का, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल। तो अभी चंद्रमा के आकर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा का आकर्षण बल है पृथ्वी पर, पृथ्वी की ओर है। ठीक है, सूर्य का पृथ्वी किसका ज्यादा है किसका कम, अभी बात ये नहीं कर रहे हैं।
चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर उच्च ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं। उच्च ज्वार क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग, ज्वार के 2 टाइप्स है उसके बारे में जानेंगे। पहले अपन लोग थोड़ा सामान्य परिचय ले लेते हैं। तो इस चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये जो समुद्री सतह का जल है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर उठता है। ठीक है, ये जो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जो सम्मुख भाग है, ये कौन सा भाग है, अभी अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी के सम्मुख भाग ही। तो सम्मुख भाग में उच्च ज्वार का कैसे उत्पन्न होते हैं, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, ये स्थिति हो गई सम्मुख भाग की। अगर मैं बात करूं विमुख भाग की, ये पृथ्वी हो गई, इसका दूसरा भाग कौन सा है, विमुख। यहां पर भी उच्च ज्वार उत्पन्न होंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई उच्च ज्वार क्यों उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर विमुख भाग पर उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण होता है, मैंने ये बताया था, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। यहाँ पर कौन सा बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विमुख भाग पर उच्च ज्वार का निर्माण होता है। ये सम्मुख की स्थिति होगी जहां पर चंद्रमा का आकर्षण बल काम कर रहा है, विमुख भाग पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। उच्च ज्वार दोनों स्थिति में उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो स्थिति है बीच वाली, ये है निम्न ज्वार की स्थिति। क्यों, यहाँ पर है ना चंद्रमा का पूरा आकर्षण बल काम कर रहा है और ना पर अपकेंद्रीय बल का, मतलब प्रॉपर वे में कोई बल काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर ज्वार की बात करें तो सामान्यतः ज्वार क्या होता है, प्रत्येक जगह पर क्या होता है, दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। किसके कारण, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल और सूर्य के, नॉर्मली पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, और मुख्य कारणों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये क्लियर हो गया। और अब बात करते हैं ज्वार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, ज्वार के प्रकार समझ लेते हैं, उसके अलावा उसको डिटेल में जानेंगे। पहले अपन लोग जान लेते हैं ज्वार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ज्वार के प्रकार की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहला प्रकार हो जाता है उच्च ज्वार, जैसे क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, ये उच्च ज्वार हो गया, जिसे दीर्घ ज्वार भी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो हाई टाइड। ठीक है, ये हो गया क्लियर उच्च ज्वार के बारे में। अपन लोग थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, फिर एक एक को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इसके दूसरे, वैसे तो दूसरा पार्ट ये हो गया, यहाँ पर दूसरा कौन सा है, निम्न ज्वार। ठीक है, इसे लघु ज्वार भी बोलते हैं, लघु ज्वार। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लो टाइड्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लो टाइड्स बोलेंगे। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोगों को ये पता है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की ऊंचाई में परिवर्तन होता है, और अगर एक सामान्य ज्वार की बात करें तो इन दोनों के मुकाबले दोनों में परिवर्तन होता है। उच्च ज्वार होता है जो सामान्य ज्वार की तुलना में 20% अधिक ऊंचाई पर होता है। ठीक है, और निम्न ज्वार की बात करें तो सामान्य ज्वार के मुकाबले 20% की कम ऊंचाई होती है। अब ये तो 20% कम और ज्यादा की हो गई, तो सामान्य ज्वार की बात कर लेते हैं। सामान्य ज्वार है जो इसकी ऊंचाई होती है मान लो 100%। ठीक है, तो 100% सामान्य ज्वार की होगी। हम लोगों ने ये जाना है कि भाई 20% सामान्य ज्वार से अधिक, मतलब यहाँ पर 120% समुद्र की लहर ऊंचाई होती है सामान्य, मतलब सामान्य ज्वार की इतनी ऊंचाई होती है, तो उच्च ज्वार में 20% अधिक होगी, 120%। अगर निम्न ज्वार की बात करें तो सामान्य ज्वार से 20% निम्न होगी, तो 80% हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसका कारण भी हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ऊंचाई में अगर बात करें तो ऊंचाई में है ना परिवर्तन का क्या कारण है, ये भी जान लेते हैं। ये तो अपन लोग समझ गए कि भाई उच्च ज्वार की स्थिति सामान्य ज्वार से 20% अधिक,
निम्न ज्वार की स्थिति सामान्य ज्वार से 20% कम की। सामान्य ज्वार मान जिसे 100% मान लिया गया और 20% अप और डाउन की स्थिति में ले लिया। ठीक है, अगर इन सब के होने का क्या कारण होता है दोस्तों, इन सब के अलग अलग होने का क्या कारण है, समुद्र की स्थिति का भी इसमें रोल रहता है कि भाई समुद्र के तट, समुद्र की गहराई कितनी है, वो भी इन सब में डिपेंड करती है कि वहां पर उच्च ज्वार होंगे निम्न ज्वार होंगे। ठीक है, और समुद्र की सीमाओं का भी रोल रहता है। क्लियर हो गया, ये तो हो गई सामान्य जानकारी। अब पढ़ते हैं हम लोग तो ठीक है दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर जो आकर्षण बल है किसका अधिक लगता है, सूर्य का लगता है या चंद्रमा का। अगर बात करें दूरी की बात करें तो आपको पता है कि जिसकी कम दूरी होगी उसका आकर्षण बल अधिक लगेगा। अगर चंद्रमा की और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो कितनी है, लगभग है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई चंद्रमा की दूरी की बात। अब जानने की कोशिश करें कि सूर्य की कितनी है, तो सूर्य की लगभग दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चंद्रमा पर, सॉरी, पृथ्वी पर किसका आकर्षण बल अधिक काम करेगा, किसका आकर्षण बल रहेगा, चंद्रमा का। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी कम है, इसका आकर्षण बल अधिक रहेगा और सूर्य का कम रहेगा। क्लियर हो गया ये। अब बात करते हैं हम लोग ज्वार भाटा के प्रकार को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स कौन सा था, उच्च ज्वार। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाई टाइप। ठीक है, ये तो हो गया उच्च ज्वार। इसे और क्या बोल सकते हैं, दीर्घ ज्वार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थिति को अगर हम लोगों ने, अभी तो सामान्य ज्वार से अपन लोगों ने ये समझाया कि सामान्य ज्वार की जो लहरें होती हैं, सामान्य ज्वार जो उत्पन्न होता है उससे 20% तक ऊंची लहरें होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, उच्च ज्वार की स्थिति होगी। हम लोगों ने क्या हो गया, उच्च ज्वार, सामान्य ज्वार और निम्न ज्वार को कंपैरिजन कर लिया। अब बात करते हैं उच्च ज्वार की। तो उच्च ज्वार कब आते हैं, युति और वियुति की स्थिति में, युति और वियुति की स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सिजगी। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है। और हिंदी वर्ड की बात करें युति और वियुति, तो अपन लोग युति और वियुति के बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अगर युति की स्थिति की बात करें, अगर आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो युति की स्थिति में क्या बात करें, तो इस स्थिति में क्या हो गया, ये होगी सूर्य की स्थिति। ठीक है, ये हो गया मून और ये हो गई पृथ्वी। जो ये स्थिति है तो ये युति की स्थिति है, मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। इन दोनों का आकर्षण बल, मतलब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर एक साथ संयुक्त रूप से काम करेगा तो क्या होगा, युति की स्थिति होगी। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, कंपोजिशन। तो ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो आकर्षण बल है पृथ्वी पर एक साथ संयुक्त रूप से लगता है, तब क्या होते हैं, युति की स्थिति होती है, कंपोजिशन की स्थिति। क्लियर हो गया ये। हम लोग इसको सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में मैं अलग से आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आपको युति की स्थिति हो गई। अगर वियुति की बात करें, अगर वियुति की स्थिति की बात करें तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिशन। ठीक है, वियुति की स्थिति अपोजिशन। ठीक है, तो इसमें ये कौन सी स्थिति हो गई, इसमें क्या हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी की स्थिति ये रहेगी और ये मून की स्थिति हो गई। क्लियर हो गया ये वियुति की स्थिति हो गई। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या चंद्रमा आ गया, और इसमें क्या हुआ, सूर्य और
चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो एक स्थिति में तो यहाँ चक्कर लगा के यहाँ आ गया, दूसरी स्थिति में घूम के वापस इस साइड आ गया, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ये वियुति की स्थिति है। ये जो स्थिति होती है कब होती है, केवल पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ये जो स्थिति होती है कब होती है, केवल पूर्णिमा के दिन है ना, ये स्थिति होती है। और अगर युति की बात करें तो ये केवल अमावस्या। तो युति और वियुति की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि भाई इस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो एक साथ स्थिति, इन दोनों का आकर्षण बल एक साथ पृथ्वी पर लग रहा है। ठीक है, और दूसरी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और इसमें चंद्रमा आ जाता है, तो ये वियुति की स्थिति हो गई। नॉर्मली इसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में भी अपन लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं एक बार आपको अलग से डायग्राम बना के समझा दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा है। अब उस ज्वार की बात कर ही रहे हैं तो अपन इसको फैक्ट बन जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार या भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा है। तो उसकी बात करें तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो कहां पर है, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहां स्थित है, देखिए दोस्तों, ये हो गया लगभग उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये आप थोड़ा समझ लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका की स्थिति है। तो यहाँ पर एक फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। डायग्राम में आपको मैंने थोड़ा बता दिया है, ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, जो कनाडा का जो ये एरिया है यहाँ पर क्या फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार है। कहाँ पर होता है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार, फंडी की खाड़ी। कहाँ पर, कनाडा बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया कहाँ किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। क्लियर हो गया। ये तो हो गई दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार की। लगभग कितना है, 18 मीटर ऊंचा उड़ता है, लगभग 18 मीटर ऊंचा। अब अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की स्थिति की बात करें तो ये देखिए, भारत में बात करें तो भारत का कौन सा है, भारत के जगह की बात करें तो क्या नाम है, ओखा, जो कि गुजरात में स्थित है। ओखा है जो क्षेत्र है, यहाँ पर तो आपको पता है कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाती है खंबात की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा से क्या पर यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे उत्पन्न होती है, ज्वारीय तरंगे, जिससे यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। जो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, तो यहाँ पर क्या होता है, समुद्री सागरों से तरंगे उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। ज्वारीय तरंगों से भी विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, क्योंकि ज्वार भाटा होता है तो उसमें क्या लहरें ऊपर उड़ती है और नीचे उड़ती है, इससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन भी होता है। गुजरात में कौन सी जगह, गुजरात में ओखा नामक जगह है, वहां पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार। अगर भारत के सबसे ऊंचे ज्वार की बात करें तो गुजरात का ओखा नाम का क्षेत्र है, वहां पर सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। वर्ल्ड की बात करें तो हम लोगों ने फंडी की खाड़ी की बात कर ली। ठीक है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हो गया, और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न करने वाली जगह। और अगर आप बात करें कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 4 बार दिन में ज्वार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों अपन लोगों ने पढ़ा है कि सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो ये कौन सी जगह हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपन लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी के, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों जगह की बात करें, ये इंग्लैंड है। ठीक है दोस्तों, मैं मैप पूरा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा कच्चा मैप बना रहा हूँ। ठीक है,
ये जो उत्तरी सागर है और ये क्या है, इंग्लिश चैनल। ये उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, जो इंग्लैंड है इसका जो दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी सिरा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है साउथहैम्पटन। साउथ, जो इंग्लैंड का जो दक्षिणी सिरा साउथहैम्पटन, यहाँ पर क्या होता है, दिन में 4-4 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। कितने बार, 4-4 बार यहाँ ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। आपको वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी, कहाँ पर, कनाडा का एरिया में, ठीक है। और अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ओखा नामक क्षेत्र है, वहां पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। अगर आपको पूछ ले कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 4-4 ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो साउथहैम्पटन कहाँ पर है, इंग्लैंड के दक्षिण में, ठीक है। ये आपको मैप की लोकेशन भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने मैप बना के साथ में बताया ताकि चीजें इजीली याद हो जाए। क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी हो या इंडियन जियोग्राफी या राजस्थान जियोग्राफी पे पढ़ते हो, तो आपको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, ताकि चीजें लंबी देर तक याद रहे। तो ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने उच्च ज्वार के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं निम्न ज्वार के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या था अपन का, निम्न ज्वार के बारे में। निम्न ज्वार के बारे में हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि सामान्य ज्वार की जो ऊंचाई होती है उससे 20% कम होगी। अगर सामान्य ज्वार 100% है तो इसकी निम्न ज्वार की ऊंचाई कितनी होगी, 80% होगी। मतलब इसकी लहरें, जो लहरों की ऊंचाई है वो 20% कम होगी, ठीक है दोस्तों। देखो ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो निम्न ज्वार की बात करें तो ये तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं आकर्षण बल की कमी होगी, क्योंकि आकर्षण बल संयुक्त रूप से सूर्य और चंद्रमा का लग रहा है, तो वहां पर उच्च ज्वार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और अब आकर्षण बल की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया सूर्य, ठीक है। ये सूर्य की स्थिति होगी। तो हम लोगों ने उच्च ज्वार के बारे में पढ़ा था, तब क्या पढ़ा था, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साइड में, तीनों मतलब सूर्य और चंद्रमा का जो दोनों का आकर्षण बल है संयुक्त रूप से वर्क करता है, तो उच्च ज्वार का उत्पन्न होता है, तो वहां पर उच्च ज्वार होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल बढ़ गया है। तो आपको पता है कि भाई सूर्य, चंद्रमा होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब ये स्थिति आ जाती है समकोण रूप में, सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण में आ जाते हैं, तो क्या स्थिति होगी, निम्न ज्वार की स्थिति होगी। उच्च ज्वार की स्थिति में चंद्रमा हो जाता है, या तो यहाँ स्थिति आ जाती है, ये यहाँ स्थिति आ जाती है, मतलब सूर्य चंद्रमा और तीनों एक साथ एक ही दिशा में होते हैं, और चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल है संयुक्त रूप से काम करता है, तो उच्च ज्वार, और एक दूसरे के समकोण पर है, तो यहाँ पर क्या होगी, आकर्षण बल बढ़ गया है, तो इससे क्या होगा, निम्न ज्वार उत्पन्न होंगे। आकर्षण बल बढ़ गया है ना, क्योंकि यहाँ पर समकोण की स्थिति है 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये चंद्रमा की स्थिति है, ये सूर्य की स्थिति है, तो यहाँ पर आकर्षण बल बढ़ने के कारण यहाँ पर निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। क्या कौन से ज्वार, निम्न ज्वार। क्यों, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण रूप में से 90 डिग्री के कोण पर, इससे क्या होगा, दोनों के आकर्षण बल में कमी आ जाएगी। क्यों, पहले तो संयुक्त रूप से काम कर रहे थे, यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं, तो आकर्षण बल में कमी आएगी, तो कमी आएगी तो क्या होंगे, निम्न ज्वार। ज्वार तो उत्पन्न होंगे लेकिन निम्न ज्वार होंगे वो, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करें कुछ फैक्ट्स है, मैं वो भी साथ साथ बता दूं। अपन लोग तो ये तो पढ़ते हैं अपसौर और उपसौर की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो अपसौर और उपसौर की स्थिति में देखिए दोस्तों, जैसे अपसौर और उपस्थिति में तो हम लोग अपसौर और सूर्य की दूरी के हिसाब से जानते हैं। यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं चंद्रमा की दूरी की। ये हो गया चंद्रमा,
ठीक है दोस्तों। चंद्रमा की दूरी की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा की दूरी अपन अवसोर और उपसोर की बात नहीं करके यहाँ पर चंद्रमा की दूरी की बात कर रहे हैं, ना कि सूर्य की दूरी की बात करते हैं। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अपन लोगों ने पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से अवसोर और उपसोर के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि भाई चंद्रमा होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसके जो नजदीकी और अधिकतम दूरी को इससे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? उपभू। क्या बोलते हैं? अधिकतम दूरी को अपभू बोलते हैं। अधिकतम दूरी को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो अधिकतम दूरी है उसे क्या बोलते हैं? अपभू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी। ठीक है, अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी की बात करें तो इसे बोलेंगे अपभू। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी। अपसोर और उपसोर के बाद में ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से भी, उपभू और अपभू की स्थिति क्या होती है। अपन लोग ये तो पढ़ लेते हैं अपसोर और उपसोर के बारे में, लेकिन अपभू और उपभू की स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपके पृथ्वी है और ये मून है और ये भी मून है, ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अधिकतम दूरी को अपभू बोलते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? उपभू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर अब बात करते हैं ज्वार के अंतिम पार्ट की, तो ज्वार के अंतिम पॉइंट में बात करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में आप डायग्राम बनाते रहिए। ठीक है, अगर इसके लाभ की बात कर रहे हैं तो कुछ लाभ आपको पता होना चाहिए। अगर थ्योरी में कहीं लिख रहे हो तो आपको एक दो लाभ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला लाभ की बात करें तो क्या होगा? परिवहन में सहायक होगा। किसमें? नौ संचालन में। ठीक है, तो नौ परिवहन में मदद करेगा। लहरों के ऊपर नीचे होने से नौ परिवहन में मदद करेगा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा बिजली उत्पादन में भी मदद होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा समुद्र की जो समुद्र के किनारे हैं, किनारों पर क्या होगा? कचरा पड़ा होगा, तो ज्वार भाटा के माध्यम से क्या होगा? वहां किनारे साफ रहेंगे। तो क्या है? कचरे की सफाई भी हो जाती है ज्वार भाटों के कारण। ठीक है, और अगर बात करें इसके अलावा पॉइंट की, तो इससे क्या होगा? लवणता भी बनी रहती है। समुद्र की लवणता भी संतुलित रहती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको इसके लाभ हो सकते हैं। किसके? ज्वार और भाटा के। क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते जाते सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति को देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति की बात करें ये हो गया सूर्य। सूर्य ग्रहण को क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं पॉइंट और। सबसे पहले सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो सूर्य ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा था? आपको पता है, चंद्रमा। जब चंद्रमा, ठीक है, ये स्थिति होगी। अगर चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर हो जाती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, मून, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। ठीक है, मैं आपको इसको स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूं। ये जो स्थिति है, जब
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सूर्य ग्रहण। क्लियर हो गया? ये हो गई सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई। अब ये सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या। कब होता है? दिन में। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति क्लियर हो गई। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण की बात करें तो उसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये हो गया सूर्य, ठीक है, और यहाँ हो गई पृथ्वी। तो आपको पता है कि भाई चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस यहाँ स्थिति में तो सूर्य ग्रहण था, जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए इसी स्थिति में आ जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी। और इसमें समझाने का कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, पहले अगर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा है तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण हो गया। अब ये पता होना चाहिए चंद्र ग्रहण कब होता है? रात को होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कब होता है? केवल पूर्णिमा के दिन। क्लियर हो गया? कब होता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने सिंपल वे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर वीडियो में कुछ कमी रही है तो इसका सुझाव भी दीजिए।